हेलो वैसे गाइस, मैं यू और ने फिल्म को एक्सप्लेन करने वाला हूँ। मुझे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। IMDb रेटिंग है इसकी 8.5। मैं लास्ट में इसके नए डिटेल्स को एक्सप्लेन करूँगा। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। प्लीज़ मुझे फॉलो कीजिए, रिक्वेस्ट करता हूँ। कि शुरुआत में हम नयका देखते हैं एक लड़का और एक लड़की। लड़के का नाम है ताकि, लड़की का नाम है मिसवा। दोनों एक दूसरे से कहते हैं सपना हर बार मुझे परेशान करता है। और ऐसे ही काम पर जा रहे होते हैं और तभी फ्लैशबैक दिखाया जाता है और एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम था मिसवा, दिखाया था ना। और मिसवा उठती है और दिखाया जाता है उसका सपना, जहाँ वो एक लड़की को कह रहे अपना नाम नयका बता रही थी और कहती तुम मुझे भूल गए। तभी मिसवा अचानक से उठ जाती है और फिर उठने के बाद वो अजीब तरीके से खुद को देखती है और फिर वो क्या करिए आप खुद ही देख लीजिए। उसके बाद ये अजीब हरकत करने के बाद उसकी बहन यहाँ आती है और उससे पूछे कि उतने अजीब हरकत क्यों करी है। तो मिसवा अपना ही नाम पूछे कि ये मिसवा कौन है। तो उसकी बहन दरवाज़ा बंद करके चली जाती है। मिसवा उठती है और अपने आसपास नहीं जाए देख के अजीब हुआ होती है और अपने कपड़े उठाती है और ये क्या होता है, चिल्लाती है जोर से और फिर हुआ सीन चेंज हुआ। अगले दिन का सीन दिखाया जाए जहाँ ने दाढ़ी से सब कुछ नहीं कर मिसवा की बहन बात करी थी और युसवा कहती कि मिसवा तुम आज अच्छा बर्ताव कर रही हो। और उसकी दादी भी कहती है कि लगता है आप तुमसे वो बुरी आत्मा जा चुकी हैं। और फिर मिसवा ऐसे अजीब बातों पर ध्यान नहीं देती और टीवी ऑन करती है और टीवी में दिखाया जाता है एक मीटरऑइड के बारे में। मीटरऑइड गिनना इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ याद रखिएगा। और फिर मिसवा जाती है स्कूल अपने दोस्तों के साथ और उसकी बहन भी जाती है और उसके डैड यहाँ नायका नेतागिरी कर रहे थे, भाषण दे रहे थे जो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। और उसके मिसवा के दोस्त चिढ़ाते भी उसके क्लासमेट और मिसवा को तो इससे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, किसे बुरा नहीं लगेगा। और फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है मिसवा के स्कूल को जहाँ उसके प्रिंसिपल दोपहर के समय के बारे में कई खास बात बताई थी कि उस समय वो देखा जा सकता है जो आम इंसान नहीं देख सकते। ये बात याद रखिएगा दोस्तों। और फिर दिखाया जाता है सीन चेंज और मिसवा को दिखाया जाता है जिसका उसका नाम लिया जाता है और इस बात से अपना नाम याद है ऐसा टीचर कहती है। और उसके दोस्त से बताया कि करो बहुत ही अजीब बर्ताव कर रही है जैसे ही वो कुछ और ही हो। और मिसवा कहती है अजीब दिनों से कई दिनों से एक सपने में फंसी हुई ऐसा लग रहा है उसे। और फिर ये तीनों बात करते हुए जा रहे थे कि गांव में रहना कितना बुरा है, शहर में जाने की बात कर रहे थे। और मिसवा यहाँ अपने घर पर सिराय बुनाई का काम कर रही थी और उसकी दादी उसके डैड को बुरा बुरा कह रहे थे, कहते वो घर छोड़ के चला गया और ये सारा नेतागिरी कर रहा है। ऐसे इनकी बातचीत चल रही थी और फिर सीन चेंज हुआ, दिखाया जाता है मिसवा को जो यहाँ बहुत ज़्यादा बुरा फील कर रही थी और डैड कह रहे हैं ये सब कुछ सुन के। और फिर हमें एक डांस दिखाया जा रहा है, ये कोई रिचुअल है इनका मिसवा के गाँव का, नहीं मिसवा की फैमिली का, जहाँ वो चावल को खाते हैं और फिर यहाँ अपने मुंह से निकाल देते हैं, स्टोर करते हैं ताकि वो शराब बन सके। और ये बहुत ही अजीब है, पता नहीं क्यों मुझे तो बहुत ज़्यादा लोग बुरा बुरा कहते हैं और मिसवा के दोस्त भी इसे देख रहे थे और उससे बुरा बुरा कहते थोड़ा बहुत। और फिर सीन चेंज हुआ, मिसवा को दिखाया जाता है जो भागते हुए जाती है घर पे और कहती है कि चिल्ला के अगले जन्म में मुझे एक लड़का बनाना, टोक्यो का मशहूर। और फिर सुनने के बाद गॉड भी उसकी इच्छा मान लेते हैं और लड़के की बॉडी में उठती है अगली सुबह। और मिसवा खुश और उठती हुई कि क्या हो गया, ये सब कुछ क्या चल रहा है। उसकी बॉडी की अजीब भरता है वो हो गया और चेक करती है कि ये कोई सपना नहीं है। तभी ताकि के डैड यहाँ उसे बुलाते हैं और कहते हैं उसने नाश्ता बना दिया और चला जाए फिर नाश्ता करेगा स्कूल टाइम पे। और मिसवा भी हाँ कह देती है और फिर मिसवा बाहर आके टोक्यो को देखती है और ऐसे देख के शौक खुश होती है और ताकि के स्कूल में जाती है जहाँ ताकि का दोस्त आता है और ताकि का दोस्त उसे अपने साथ ले जाता है, कहता है आज तुम लेट हो गए ताकि आने में। और तभी ये तीनों बात कर रहे थे आपस में, कुछ अजीब सी नयका बातें दोस्तों की चलती रहती है। और तभी यहाँ नायका ये दोनों रेस्टोरेंट जाने की बात करते हैं जिससे मिसवा खुश थी और कैफ़े आ भी जाते हैं। और ये कैफ़े के अंदर देगा मिसवा के लिए बस एक सपना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है और ऐसा मौज मस्ती करती है। तभी उसे काम पे जाने का नोटिफिकेशन आता है और वो पूछती है उसका काम का है। तो उसके दोस्त शौक होते हैं और फिर वो काम जाती है होटल में नायका का ताकि का, जहाँ वो काम करती है और कहती है कि ये बुरा सपना कब ख़त्म होगा आखिर। और वो काम करते हुए एक बेकार नयका गेस्ट नयका उससे बुरा मतलब से करता है, उसे फंसाने की ट्राई करता है। तभी एक ओकुडा नाम की लड़की आके तारा मिसवा की मदद करती है, उसे बचा देती है। और फिर सीन चेंज और ओकुडा कहती है कि ऐसे समझ को इस तरह हैंडल करना चाहिए और तभी उसकी स्कर्ट फाड़ के चला जाता है ओकुडा की। तभी यार मिसवा अपने साथ ले जाती है और अपनी स्कर्ट उसे देने को कहती है ताकि वो उसे सिल सके। और ओकुडा को नयका सीरियल स्कर्ट देखे नयका ओकुडा उसकी बहुत ज़्यादा तारीफ करती है मिसवा की। और फिर मिसवा घर आ जाती है नयका और फिर उसे नयका मैसेज देखते हुए पता चलता है कि ताकि इस लड़की को पसंद करता है और वो अपने हाथ में नयका मिसवा लिख के चला जाता है। नहीं, उसे उस सवाल याद आता है कि तुम कौन हो, तो वो अपने हाथ पर क्या लिखता है, मिसवा। और फिर अगले दिन का सीन दिखाया जाता है दोस्तों, जहाँ ताकि उठने के बाद देखता है कि उसके हाथ में अजीब चीज़ें लिखी हुई है और उसके फ़ोन में अजीब से नयका मैसेजेस है। और उसके दोस्तों से वो आगे चल के पूछता है कि क्या किसने उसके फ़ोन के साथ छेड़छाड़ की थी। तो उसके दोस्त सब कुछ बातें सुनने के बाद ताकि विश्वास नहीं करता क्या हुआ था
और फिर वो अपने काम पर जाता है जहाँ उसके कलीग उस पर गुस्सा कर रहे थे। जाहिर सी बात है वो ओकुटिया से बहुत ज़्यादा करीब हो रहा था, इसलिए उसे बुरा भला कहते हैं। और तभी ओकुटिया भी यहाँ आ जाती है और यहाँ ताकि फंस गया था वो आधी ही सबको हेलो बोलती है और ताकि को आँख मार के चली जाती है यहाँ से। और फिर दिखाया जाता है मिसवा को, जो उठने के बाद अपने हाथों में कई सारे सवाल देखती है और खुद से पूछती है कि इससे कुछ किसने लिखा मेरे हाथों पर। और फिर दिखाया जाता है जहाँ उसकी बहन आती है और कहती है कि कोई उठ फकान हरकत फिर से मत करना, कोई अजीब सी हरकत। तो मिसवा सुनने का शौक हो जाती है, क्या हुआ था आगे ये। और फिर स्कूल में जाके जहाँ सब लोग उसे घूर रहे थे और मिसवा को लेकर उसकी बहन फ्रेंड बताती है कि उसने क्या किया था। उसने बाहर पहले का बहुत सारे लड़कों की धुलाई कर दी थी अकेले ही, बहुत ज़्यादा मारा था उन्हें। और बेइज्जती सुनने के बाद उसकी बुरी हालत हो गई थी उन सब की जो उसकी बेइज्जती कर रहे थे। और अपने घर में भागती है तभी नेगा सुनने का शौक के मारे और अपने नेगा देखती है नेगा कि उसकी बुक में बहुत कुछ लिखा हुआ है, ताकि भी अपने फ़ोन में चेक करता है कि बहुत कुछ है। और दोनों एक साथ चिल्ला के कहते हैं हम लोग बॉडी एक्सचेंज कर रहे हैं। और इसी तरह इनकी ज़िंदगी चलती रहती है, दोनों एक दूसरे की बॉडी का फ़ायदा उठा रहे हैं। ये कुछ रूल्स भी होते हैं पर ये दोनों रूल्स तो मानते ही नहीं है। इसी तरह इन दोनों की ज़िंदगी चल रही थी। और फिर इसी तरह नेगा कभी कभी दोनों 5 दिन अपने एक दूसरे के शरीर में बिताते हैं और इनकी ज़िंदगी मज़े मौज मस्ती से चली। जहाँ मिसवा के नेगा डेरिंग बास लगी बन गई जिससे सभी लोग डेट करना चाहे थे। और ताकि नेगा पैसे लुटा रही थी मिसवा ताकि के सारे, और उसका काम भी कर रही थी और ओकुटिया से करीबी भी अपनी बढ़ा ही थी। हमें आगे दिखाया जाता है कि ताकि को लव लेटर मिलता है पर जाहिर से ताकि है तो लड़का ही, तो उसे मना करता है। और ये दोनों एक साथ कहते हैं कि मेरी ज़िंदगी को ख़राब मत करो। तभी ताकि एक दिन मिसवा की बॉडी में उठता है और तभी यहाँ कुछ अश्लील हरकतें होनी है। तभी ताकि कहता है नहीं ऐसी बात नहीं। और तभी उसकी बहन यहाँ आ जाती है मिसवा की और जाहिर से ताकि क्या बेकार आदमी है तू। फिर हमें आगे दिखाया जाता है जहाँ वो लोग नेगा ट्रिप पर जाने की तैयारी करते हैं अपनी गॉड से मिलने के शाइन पर किसी से अजीब सी, जहाँ मियो की शाइन थी जय का नाम। तभी यह ताकि दादी को उठा के ले जाता है और दादी ये सब कुछ देखने वाले मैंने कहा ताकि से कहते क्या तुम्हें मियो मिजुकी के बारे में पता है, ये मतलब समय का बहाव होता है, सबसे जुड़ना प्यार रिश्ते और ऐसी ही भावनाएं और जो धागे बनाते हैं तो वो भी मियो मिजुकी ही रिप्रेजेंट करता है। लोग पहुंच जाते हैं जहाँ दादी पर इसकी दूसरी तरफ नर्क है तो तुम्हें वापस आए कुछ तो वापस देना पड़ेगा। और ताकि यहाँ मिसवा का आधा हिस्सा देखता है जिससे देखिए उसे अजीब फील होता है और फिर उसे रख के आ भी जाता है। और फिर दिखाया जाता है वो जाते हुए सुंदर नज़ारे को देख रहे थे जहाँ पता चलता है कि नदी नेगा मीटर गिरने के वजह से बही थी। और अगले दिन वो उठता है और रो रहा था, पता नहीं कि उसे ऐसा लग रहा था कि वो कीमती चीज़ खो चुका है। तभी दिखाया जाता है ताकि की आज डेट है ओकुटिया के साथ जो मिसवा का काम है और वो भागते भागते जाता है ओकुटिया के साथ डेट के लिए। और ओकुटिया यहाँ उससे मिलती है और डेट खींच चलने के लिए कहा थैंक यू कहती है आज। और फिर वो घूमने चलते हैं और मिसवा को दिखाया जाता है जो रोने लगती है सोच की ताकि किसी और के साथ जा रहा है, उसे खुद रोने का कारण भी समझ में नहीं आ रहा था। और ये दोनों डेट में जाते हैं, बहुत मौज मस्ती खाते हैं, खाना पीना पीते हैं। और यहाँ ताकि के मिसवा ने बहुत सारे टिप्स भी देखे थे। मिसवा उसकी मदद कर रही थी पर ताकि जब ये लोग ऑब्जर्वेशन हाउस में जाए पेंटिंग्स देखने के लिए तभी ताकि पेंटिंग को घूमने लगता है। उसे देख कर महसूस हुआ कि वो कीमती चीज़ भूल रहा है बहुत ज़्यादा। और ये मिसवा के गांव की फ़ोटो थी जहाँ ये लोग डेट ख़त्म होने के बाद ओकुटिया उससे कहती कि आज तुम बड़ा अजीब बर्ताव कर रहे थे, तुम्हें ऐसा लग रहा था कि तुम कोई कीमती चीज़ खो चुके हो। ये सुनने के बाद मिसवा का आखिरी मैसेज दिखाया जाता है हमें जहाँ एक मीटोराइड की बात की थी उसने, पर मीटोराइड नहीं था। ताकि ने का मिसवा को कॉल करता उसके घर पर नंबर जवाब होता है कि ऐसा कोई एग्जिस्ट ही नहीं करता। फिर इसका सीन चेंज हुआ, मिसवा को दिखाया जाता है जहाँ उसके दोस्त का इंतजार कर रहे थे और वो इस बार आई थी बाल काट के, जिसे देखिए उस शौक हो जाते हैं कि फेस्टिवल में ऐसे हरकतें क्यों आए हैं, बाल काटे क्यों आई हैं, कहीं उसके साथ कुछ बुरा तो नहीं हुआ। तभी हमें दिखाया जाए फेस्टिवल को और मिसवा को दिखाया जाए जहाँ सीन चेंज हुआ ताकि को दिखाया जाता है जो कहता है कि कई दिनों से उसने मिसवा के साथ शरीर नहीं बदला, इसलिए नेगा वो पेंटिंग्स बना के मिसवा को ढूंढने के उसके गाँव जाने का डिसाइड कर लेता है यादों से और चला जाता है मिसवा को नेगा ढूंढने के लिए। और उसके दोस्त भी उसके साथ जाते हैं क्योंकि उसे अकेला नहीं जाना चाहते। मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रहा है, मौज मस्ती किया रहे जहाँ ताकि तो मिसवा को ढूंढ रहा था पर ये दोनों मौज मस्ती कर रहे थे, आप खुद देख सकते हैं। और रेस्टोरेंट में आते हुए उसे ओकुटिया गाँव के बारे में पता चल जाता है और इस गाँव के बारे में नेगा जैसे ही वो सुनता है मियो मिजुकी तो नेगा उससे नेगा दोस्त शौक हो जाते हैं कि ये तो गाँव ख़त्म हो चुका है मीटोराइड गिरने से। और ताकि को इस बारे में नहीं पता था, पता नहीं क्यों। और उसे पता चलता है कि मिसवा मर चुकी है और उसके साथ क्या हुआ था। वो कंफ्यूजन में डूबा होता है और अपने दोस्तों को यकीन दिलाने की कोशिश करता है कि वो सच में मिसवा के साथ बॉडी बनाता था। और उसे 3 साल पहले की वो घटना भी याद आ जाती है और देखता है कि सारे मैसेज डिलीट हो रहे, समय खुद को ठीक कर रहा है और स्पीचलेस हो जाता है ताकि।
फिर सीन चेंज ताकि को दिखाया जाए जो मुल्डो की लिस्ट चेक कर रहा था और उसमें मिसवा का नाम भी था। से देखिए शौक हो रहा है, उसके दोस्तों से कई सारे सवाल पूछ रहे हैं क्या हो रहा है, क्या वो भूत से मिल रहा था। ताकि भी सो रहे हुए उसे मिसवा की आवाज़ से उठ जाता है और वही सो गया था। और यहाँ ओकुजा उससे बात करते हुए कहते कि तुम्हारे पास ये जो धागा है ये भी मियो मिजुकी की ही है। फिर देख के नेका मिसवा की दादी की कही एक बार नेका ताकि को याद आ जाती है। और फिर सीन चेंज हुआ, अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ ताकि यहाँ एक लेटर छोड़ के चला गया था कि वो किसी काम से जा रहा है वो घर चले जाए। और फिर ताकि वो जय को ढूंढ लेता है उसी शाइन को और उसे यकीन हो जाता है कि वो जो भी कुछ बॉय सिस्टम का था वो सपना नहीं था। और दिखाया जाए श्राइन के अंदर जाता है और वहाँ उसी बॉर्डर साके को लेता है और एक घूट पीते हुए कहता है कि मुझे मिसवा से फिर से मिलना है। और तभी बॉडी एक्सचेंज होना शुरू हो जाती है और ताकि इस बार मिसवा की सारी यादें देखता है, कैसे उसका जन्म हुआ, कैसे उसकी बहन का जन्म हुआ, कैसे उन्होंने अपनी माँ को खोया और कैसे उसके डैड उसे छोड़ के चले गए। और ये सब कुछ देखना फिर से वो मिसवा की बॉडी के अंदर चला जाता है और उस दिन की यादें भी देखता है, एक दिन मरने की पहले की, जहाँ तक मिसवा से मिलने के आई थी और उसके बाद उसने अपने बाल काट लिए थे और फिर मिसवा की मौत हो गई थी कॉमेट गिरने के कारण से। फिर से ताकि मिसवा की बॉडी के अंदर आ जाता है और इस बार भी उसकी बहन उसे उठाने की आती है। मिसवा के ऊपर अजीब हरकतें करते हुए देख के वो खुद भाग जाती है देखा और अपनी दादी से कहती है कि आज मिसवा पागल हो गई है, उसका दिमाग ख़राब हो गया है, प्लीज़ उसे संभालिए। तभी ताकि यहाँ आ जाता है और मिसवा की दादी उसे देख के कहती है तुम मेरी बहन बेटी की बॉडी में क्या कर रहे हो। और उसकी दादी उसे भी ऐसा एहसास हो जाता है बॉडी स्विच करने के। और फिर ताकि गेस करता है कि उसके नेका पूर्वज जो नेका उसे बचाने के लिए सब कुछ करते हैं, ये म्यूजिक हमेशा होते रहते हैं। और फ्यूचर में क्या मिसवा की दादी जान के शॉक हो जाती है और कहती है कि तुम पागल हो गई हो। और फिर ताकि अपने दोस्तों के पास जाता है, उसके दोस्त उसकी मदद करने के मना तो कर देते हैं पर दोस्ती इसलिए मान ही जाते हैं आखिरकार और सबको बचाने की प्लानिंग करना शुरू कर देते हैं। ट्रायल स्टेप 1 कि पहले तो उसने जगह ढूंढेंगे, दूसरा आग लगाएंगे जिससे नेकर एक ही जगह इकट्ठा करने के मीटवा एक जहाँ तबाह गिरेगा उससे पहले की। और ताकि यहाँ नेकर मिसवा की डैड से बात करने के जाता है जहाँ उसके डैड उससे पागल कहते कोई मीटवा नहीं गिरेगा, चुपचाप चल जाओ। पर ये मिसवा नहीं ताकि था, इसलिए उसकी गर्दन पकड़ के उसे समझाता है। और उसके डैड मिसवा के डैड कहते तुम कौन हो, तुम मेरी बेटी नहीं हो। तभी मिसवा नहीं ताकि यहाँ से चला जाता है और जा रहा था उदास होते हुए कि उस बार वो कुछ नहीं कर पाएगा, किसी को बचा नहीं पाएगा। तभी यहाँ मिसवा के रूम में ताकि कहता है एक बच्चे को यहाँ से निकल जाओ, वहाँ ये सब कुछ होने वाला है, क्या क्या बताता है। और उसकी बहन भी यहाँ आ जाती है, मिसवा को उससे पागल कहती है क्या हरकतें कर रहा है। और उसके बहन में ताकि को रियलाइज़ होता है कि मिसवा तो भाग गई और साइकिल लेके चला जाता है वही मिसवा के पास। और मिसवा को दिखाया जाता है ताकि एक बॉडी में जो मैं कंफ्यूज होता जा रहा हूँ, जो बाहर जाती है और सोच ताकि क्या कर रहा है। तभी वो अपने गांव को देखती है कि क्या हालत हो गई है, मीटवाइट कैसे गिर गया। कंफ्यूजन के मारे वो परेशान हो रही थी, क्या हो रहा है, शौक के मारे गिर जाती है। और दिखाया जाए मिसवा इस बार ताकि से मिलने के लिए गई थी और मन ही मन सोच रही ताकि उसे देखे क्या रिएक्शन देगा, क्या वो खुश होगा या फिर परेशान होगा। अपने घर में पता कि आई थी वो एक दोस्त से मिलने के जा रही है। और जब उससे ताकि से मुलाकात हुई तब ताकि सीन चेंज हुआ। ताकि वो दिखाया जाता है जो कहता है कि उस समय तुम्हें जानता ही नहीं था, 3 साल पहले तुम उस समय मुझसे मिलने के आए थे, मुझे माफ़ कर दिया मिसवा। और मिसवा यहाँ ताकि से बात करती है और ताकि कहता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता कि तुम कौन हो, मुझसे बात ही क्यों कर रही हो। मिसवा का दिल टूट जाता है देखने के बाद कि क्या हो रहा है ये। और फिर नहीं कहते इस बार ताकि फाइनली जाते जाते उसका नाम पूछ लेता है। तभी मिसवा अपने बालों का रिबन खोल दिया, कहती कि मेरा नाम मिसवा, प्लीज़ मुझे भूलना मत। और फिर मैं ताकि मिसवा को दिखाया जाए ताकि की बॉडी और ताकि को दिखाया जाए जो मिसवा की बॉडी के वो एक दूसरे के सामने ही थे पर आवाज़ सुन पाए थे पर देख नहीं पाए। तभी शाम हो जाती है और ये दोनों पता नहीं कैसे एक दूसरे को देख पाते हैं और दोनों एक दूसरे की बॉडी में भी थे अपने अपनी। और ताकि मिसवा तो यहाँ ताकि को देख के बहुत ज़्यादा खुशी में रोने लगती है और ताकि कहता है कि तुम बहुत ज़्यादा दूर चली गई थी, हमारे बीच 3 साल का गया है और मैं तुमसे मिलने के यहाँ आया था। और मिसवा उसके अजीब हरकतों की उसे डांटती है और मैं ताकि भी माफ़ी मांगता है और उसे अपना धागा वापस देता है जो उसने उसे दिया था, उसे संभाल के रखा था। ये उसकी सबसे बड़ी गलती थी और मीटवाई गिरने वाला था, इसलिए वो नेका मिसवा उसे रोकने के कहता है नेका उसने पूरा प्लान बना दिया है और अपना नाम आखिरी बार लिखने के ताकि वो दोनों एक दूसरे को भूल ना जाए। और वहाँ के मिसवा लिखने वाली थी तभी वो गायब हो जाती है और ताकि कहता है कि मुझे तुम्हारा नाम याद है मिसवा। तभी सीन चेंज हुआ, दिखाया ताकि को जो चिल्लाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारा नाम भूल गया, मैं तुम्हें जिंदा देखना चाहता हूँ पर प्लीज़ तुम हो कौन, आखिर कोई मुझे बताओ। और तब मिसवा भी भागते हुए जा रही थी सबको बचाने के। पर यहाँ मिसवा के दोस्त होने का जो ताकि का प्लान फॉलो कर रहे थे, धमाका कर रहे थे बहुत बार। इस सोचने का शहर की बूम सारी लाइट ही बंद हो जाती है। फिर हमें दिखाया जाए मिसवा के दोस्त भी झूठी स्पीच दे के सबको स्कूल में जाके कह रही थी सेफ्टी के
सब जाने भी लगते हैं। तभी यहाँ ने का मिसवा की दोस्त पकड़ी जाती है और ने का यहाँ ने का अलग सी एक और स्पीच होती है जहाँ सब कुछ शांति से रहने के कहा जा रहा है, फेस्टिवल एंजॉय करने के। और मीटियोर गिरने की घटना भी दिखाई जा रही थी लाइव। यहाँ 3 साल पहले का ताकि भी सब कुछ देख रहा था और फिर हमें दिखाया जा रहा है दोस्तों मिसवा अपने डैड को समझाएंगे जा रही थी, तभी वो गिर जाती है और मिसवा के हाथों में ताकि की जगह आई लव यू लिखा होता है उसका नाम। तो ये देख के उसे बेवकूफ़ कहती है और कहती है मैं तुमसे जल्दी ही मिलूंगी। और तभी वो नेका अपने घर जाती है, उसकी बहन और दादी भी। तभी वो नेका उसकी डैड से बाहर करने की जाती है और फिर सीन चेंज होता है, दिखाया जाता है हमें ताकि को नहीं मीटूआई गिरता हुआ सीन दिखाया जाता है और फिर सब खत्म। और दिखाया ताकि को जो उठता है वो कहता है कि आखिर मैं यहाँ कर क्या रहा था, मैं किस लिए यहाँ आया था। सीन चेंज हुआ, प्रेजेंट का ताकि दिखाया जा रहा है जो ये सब कुछ सोच रहा था, उसका पास से हम देख रहे थे। ताकि हर लड़की की तरह जवाब इंटरव्यू के जाता है जहाँ होने का उसे फाइनली उसके जवाब सुनने का जो ज़्यादा जरूरी नहीं है मेरे हिसाब से, और इसके कट ऑफ में हिस्सा उसे जॉब नहीं मिलती। उसके दोस्तों के पास जॉब की कई सारे ऑफर थे, इसलिए उसे ताना दे रहे थे, पर ताकि वो फाइनली एक जॉब का ऑफर मिल ही जाता है। सीन चेंज होता है, ओको तेरा को दिखाया जाता है जहाँ ओको तेरा ताकि से मिलने के आई थी और दोनों एक दूसरे से बात करते हुए जा रहे थे। जहाँ ताकि से मैं को उड़ा कहते तुम उस समय म्यूजिक गाँव में गए ही क्यों थे, आखिर तुम्हें उस गाँव के बारे में कुछ पता नहीं था। तभी तब ताकि कहता है कि उसमें सब लोग बच गए थे, मैं का पता नहीं कैसे हादसे से, उन्हें फ्यूचर बता दिया ताकि और मिसवा ने। और कहता है कि मुझे बस याद नहीं है, मैं बस वहाँ कुछ कीमती चीज़ ढूंढने के लिए गया था जो अब मुझे याद नहीं आ रही। ओकोरिया भी चली जाती है, उसकी शादी हो चुकी थी ओकोरिया की। तभी मिसवा के दोस्तों को दिखाया जाता है जो टोक्यो में आ गए थे, मतलब कि मिसवा भी यही कही है। और हाँ, मुँह में मिसवा यहाँ आ भी जाती है पर ताकि उससे बात करनी हुआ तो तभी पता नहीं कि वो चला जाता है। और मिसवा भी यहाँ कुछ कहना चाहती थी पर उसका भी मुंह बंद हुआ है, वो भी चली जाती है। अगले दिन दिखा जाए दोनों एक दूसरे को ट्रेन में देखते हैं और फिर गैस और दिल तो के आशिक की तरह उन्हें एक दूसरे को ढूंढने लगते हैं पागलों की तरह। और फाइन इतनी देर बाद एक दूसरे को देख ही लेते हैं ने का, और दोनों एक दूसरे से अनजानों की तरह जा रहे थे। तभी ताकि यहाँ पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है, क्या हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं पहले से ही। और ये जानने के बाद मिसवा को ये सुनने का बहुत समय से इंतजार था और खुशी के मारे रोने लगते हैं, कहते हैं कि हम दोनों जानते हैं लगते हैं एक दूसरे को। ताकि भी खुशी के मारे रोने लगता है और दोनों फाइनली पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। वाह क्या पूरे फिल्म का स्टोरी। कहा था एंडिंग डिटेल के मैं बात करूंगा जहाँ ताकि और मिसवा की वेडिंग में शादी हो गई थी। वेडिंग फोटो भी दिखाया जाए पर वेडिंग फोटो में नहीं दिखाया गया वेडिंग की शादी की फोटो। और फिर ने कहा हमें एक और चीज़ के बारे में बातें करते हैं ताकि सबसे बड़ी गति, अगर उसने वो धागा ना दिया होता तो ने कहा मिसवा को याद रख पाता। ये धागा ही तो उन दोनों को ने कहा रिश्ते से जोड़ रहा था, एक दूसरे से मिल दे रहा था और इसी कारण से उन्हें कहा ताकि इस दूसरे को बचा पाया मिसवा को। वैसे मियो की गॉड ही चाहते थे कि ताकि उन सबको बचाए, इसलिए नीचे भी उसकी मदद कर रहा था। और मियो की गॉड ने ताकि मिसवा की आवाज़ में ताकि को सिग्नल दिया था, उसकी मदद कर रहे थे। और हाँ, ताकि क्यों मिसवा को भूल गया था, याद है आपको मिसवा की दादी ने कहा था नर्क से वापस आने के को अपनी कीमती चीज़ देनी पड़ेगी। और वो मिसवा के साथ उसका बॉन्ड था ताकि का, जिसे सेक्रीफाइस करने के बाद ही वो वापस आ पाया। इसलिए वो दोनों एक दूसरे को भूल गए थे और रो रहे थे। दोस्तों हिडन डीले के बारे में बहुत ज़्यादा बात कर दी और मैं एनिमे एक्सप्लेन करने और अलावा कि नहीं का आई एम द स्ट्रॉन्गेस्ट का एनिमे एक्सप्लेन करने और कई सिखाए हैं। प्लीज़ हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, मेरे एनिमे शॉर्ट्स को भी फॉलो कीजिए। प्लीज़ रिक्वेस्ट करता हूँ, आपसे कुछ कह भी नहीं सकता। 君の中にある赤と青き線それらが結ばれるのは心の像風の中でも